बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हमने लास्ट टाइम जो है वो एस्टिमेट की वीडियो कवर करी थी। लेकिन एस्टिमेट के अंदर हमने जो है वो एक चीज़ जो है वो कवर करना रह गई। वो ये कि अपडेट के वक्त अगर हम कोई डेटा जो है वो अपडेट करते हैं और उसमें अगर हम फंक्शन डेट एडिट करते हैं, फंक्शन डेट एडिट करते हैं कि भाई इस डेट को जो है वो फंक्शन डेट मौजूद है, तो अगर उस डेट को फंक्शन डेट मौजूद होगी तो वो कोई मसला नहीं करेगा। लेकिन अगर उस डेट को जो है वो फंक्शन डेट मौजूद नहीं होगी, जो कि हम चेक कर लेते हैं बुकिंग में कोई एक फंक्शन डेट जो हुई भी हो, तो ये देख लेते हैं 27/1/2024। तो इसको देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। अभी हमारे पास 23/12/2023 है। तो हम जाते हैं और 27 सेलेक्ट करते हैं और फिर इसको अपडेट करते हैं। तो देखें, ये फंक्शन सॉफ्टवेयर जो है वो अलर्ट दे रहा है कि भाई इस फंक्शन डेट जो है वो दिस फंक्शन डेट इज ऑलरेडी बुक बाय अनदर पर्सन, मतलब कि ये बुक है। तो अपडेट के वक्त भी आपको ये जो है चीज़ मिल जाती है। तो फिर आप जो है वो इसको फ्राइडे कर देंगे, तो उस दिन अब मौजूद होगी तो ये अपडेट कर देगा। ठीक है, तो ये एस्टिमेट के अंदर ये चीज़ थी लास्ट वीडियो में जो कवर करना रह गई थी, तो ये कंप्लीट हो गई। अच्छा जी, अब हम हमारे नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ चलते हैं जो कि है बुकिंग का। ठीक है, बुकिंग में अब देखें, बुकिंग में हमारे पास दो चीज़ें मौजूद है। एक तो है एस्टिमेट बुकिंग और एक है डायरेक्ट बुकिंग। अगर कोई गेस्ट आता है वो एस्टिमेट लेके जाता है और फिर वो बुकिंग करवाने के लिए आता है, और बुकिंग के वक्त वो चाहता है, वो आपको एस्टिमेट स्लिप देता है, वो बोलता है कि मुझे इस डेट पे बुकिंग चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एस्टिमेट बुकिंग पे जाएंगे। ठीक है, और अगर वो वही बंदा आता है एस्टिमेट लेकर और वो चाहता है कि भाई मेरी जो है ना अपडेट कर ले, तो वो सारी चीज़ें उसी के अंदर मौजूद है। मतलब वो चाह रहा है कि भाई ये जो एस्टिमेट डेट आपने दी है, तो ये वाली जो है ना मुझे दूसरी चाहिए फंक्शन डेट। तो आप वहाँ जाके कर सकते हो, वो मैं आपको फैसिलिटी में। और कोई आता है और वो एस्टिमेट रिसीव नहीं लाता है या फर्स्ट टाइम आता है और वो डायरेक्ट बुकिंग के लिए आता है, तो आप डायरेक्ट कहाँ चले जाएंगे, डायरेक्ट बुकिंग के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले कवर करते हैं एस्टिमेट बुकिंग और उसको चेक कर लेते हैं कि उसमें क्या क्या है। अच्छा, इसके तरफ जाने से पहले हम जो है वो एक चीज़ देख लेते हैं कि बुकिंग का जो है वो क्या, इसका जो वो पेज है उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद है। देखिए यहाँ पे सबसे टॉप पे आपको जो है वो इसी तरीके से जैसे एस्टिमेट में आपको फिल्ट्रेशन मिलती है, यहाँ पे भी फिल्ट्रेशन मिल जाती है कि आप के पास अगर कोई बुकिंग के अंदर डेटा मौजूद है यहाँ टेबल के अंदर, और आप ये चाह रहे हैं कि वो डेटा आप कोई एक स्पेसिफिक डेटा चेक करना चाह रहे हैं, उसको देखना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से फिल्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं, गैस के नेम से जा सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ से अगर मैं चेक करूँ तो अभी मेरे पास 6 डेटा मौजूद है। तो मैं एक को सर्च करता हूँ जिसमें से जो है वो ये तौहीद नाम का जो है वो सर्च करता हूँ मैं। तो इस तरीके से अगर मैं चले जाऊंगा तो वो स्पेसिफिक डेटा जो है वो हमारे पास आता रहेगा। इसी तरीके से मैं फंक्शन डेट के थ्रू चला जा सकता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि 21st वाली जो है वो 21 दिसंबर की वो मुझे जो है शो हो जाए। तो मैं 21st जैसे ही करूँगा और दिसंबर के लिए जिस तरीके से 12 लिखा हुआ है उसी तरीके से मैं यहाँ पे इंटर करूँगा, तो उस डेट पे जो है वो जितनी भी बुकिंग होगी वो मुझे शो हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद है। अभी इसके थ्रू जो है वो आप गैस के थ्रू जा सकते हैं, मोबाइल नंबर के थ्रू जा सकते हैं, टेलीफोन नंबर जो कि मोबाइल नंबर 2 होगा उसके थ्रू जा सकते हैं, ओकेजन के थ्रू जा सकते हैं। आप चेक करना चाह रहे हैं कि वलीमा कितने 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 लोगों का जो है वो वलीमा है, वो यहाँ से चेक हो जा सकता है, या कोई किसी की मैरिज है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो वो आप यहाँ से फिल्ट्रेशन वगैरह सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं फंक्शन डेट है, बुकिंग डेट है, रिप्रेजेंटेड बाय और ट्रांजैक्शन नंबर। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको ऊपर ये सर्च बार मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो रिफ्रेश बटन मिल जाता है, यहाँ से आप रिफ्रेश कर सकते हैं डेटा को। उसके बाद ये दो बटन है आपके पास, एस्टिमेट बुकिंग और एक है डायरेक्ट बुकिंग। ठीक है, एस्टिमेट बुकिंग में आपको ये इस तरीके से डेटा मिल जाएगा, वो मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ। फिर नीचे आ जाए तो आपके पास 4 टेबल यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, जिसमें सबसे फर्स्टली है बुकिंग। बुकिंग के अंदर आपके पास प्रिंट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट के लिए आप कंप्लीशन के लिए जा सकते हैं और कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कैंसिल्स का डेटा आ जाएगा, और जो कंप्लीट हो जाएगी मतलब जिनकी पेमेंट वगैरह हो जाएगी तो वो यहाँ पे आपको शो कर देगा। ठीक है, और जो रिफंड होगा, रिफंड वाले यहाँ पे डेटा शो हो जाएंगे। ठीक है।
तो हम चलते हैं और एस्टिमेट बुकिंग चेक करते हैं। अच्छा, एस्टिमेट बुकिंग के अंदर ये है, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये फॉर्म ओपन मिल जाएगा, जिसमें आपके पास सबसे टॉप पे यहाँ पे एस्टिमेट मॉड्यूल आ गया, और उसमें आपके पास जो है वो 7 टाइप ऑफ फिल्ट्रेशन मौजूद है, जिसमें आप 7 टाइप ऑफ फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या होगा, जैसे आपके पास कोई गेस्ट आया और वो चाह रहा है कि उसने आपको रिसीव दे दी, अब आप क्या करेंगे, वो बोले कि बुकिंग के लिए मुझे ये चाहिए, मतलब वो बुकिंग करवाने के लिए आए। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, उनके जो नंबर होगा, जैसे ई ट्रांस नंबर होगा, उनके स्लिप पे मौजूद होगा, वो यहाँ पे टाइप कर लेंगे। जैसे किसी एक का मैं यहाँ से ले लेता हूँ, जैसे इनका ले लेता हूँ E23, या मैं इनका ले लेता हूँ, एक काम करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे टाइप करेंगे E2311, इनका ले रहा, मोहम्मद फरहान का हम लेने चाह रहे हैं। ठीक है, 11026708। तो जैसे आप यहाँ लिख लेंगे वो नंबर, तो वो स्पेसिफिक डेटा जो है वो आ जाएगा। अच्छा, ये कोड जो है वो हर एस्टिमेट का अलग अलग होगा, तो ये आपको एक स्पेसिफिक लेके आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा भी हमारे पास और भी ऑप्शन मौजूद है कि अगर कभी कोई आपका कोई जानने वाला है या कोई भी आया पर्सन, और वो स्लिप लेके ना आए लेकिन वो अपना नाम बता दे, तो आप उस नाम के थ्रू भी जा सकते हैं। ठीक है, मोहम्मद फरहान, जैसे यहाँ पे हमने कर दिया मोहम्मद फरहान, तो उस नाम के थ्रू भी जा सकते हैं। वो अपनी फंक्शन डेट बता दे, तो उसके थ्रू भी आप जा सकते हैं। ठीक है, फिर वो अपना मोबाइल नंबर बता दे, तो उसके थ्रू भी आप जा सकते हैं। ठीक है, फंक्शन डेट जैसे 23/12 है, तो 23/12 कर देंगे, तो वो जितनी भी होगी उसमें से वो फिर आप स्पेसिफिक कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा होगी तो उसमें आप चेक कर सकते हैं कि जैसे अभी 23/12/2023 की 4 है, तो उसमें से आप देख सकते हैं कि भाई मोहम्मद फरहान कौन है, तो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मोबाइल नंबर के थ्रू जा सकते हैं, एस्टिमेट डेट के थ्रू जा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद है। तो आप यहाँ से फिल्ट्रेशन करके उस जो स्पेसिफिक पर्सन है उसको आप चेक कर सकते हैं कि उसके क्या है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि किसी भी एक का जो है वो हम यहाँ से लेके चले आते हैं। तो हम जो है वो इसको सेलेक्ट करेंगे जिसमें प्रॉपर डिटेल्स मौजूद है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कामरान, फंक्शन डेट नाइट, एडवांस भी इनका आया हुआ है 1,20,000, और गैस भी इनका है। तो ये प्रॉपर मुझे डेटा लग रहा है, बाकी जो दूसरे डेटा है वो इतने प्रॉपर नहीं इंसर्ट हुए हुए। तो हम क्या करते हैं, इसको लेके चलते हैं आगे। तो इसको हमने ले लिया। अच्छा, अब आगे अब फर्दर आगे जाने के लिए आपको क्या करना होगा, इसके ऊपर क्लिक करना होगा, तो आपको ये बुकिंग फॉर्म ओपन मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये बुकिंग फॉर्म है, इसमें जो है वो अब स्टेप बाय स्टेप बुकिंग जो है वो यहाँ पे हम चेक करेंगे किस तरीके की। अच्छा, सबसे पहले गैस नेम जो है वो ऑटोमेटिकली एस्टिमेट में से उठा रहा होगा, एस्टिमेट का जो डेटा होगा उसमें से उठा रहा होगा। अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे एक चेक होगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसको चेंज कर सकते हैं, या जो भी नाम आप रखवाना चाहें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे है उनका डेटा आ जाएगा, एड्रेस डेटा। तो न्यू कराची में लिख लेता हूँ। ठीक है, और जो भी आपका फर्दर डेटा है XYZ वो आप लिख सकते हैं। फिर उसका टैप करके आप आएंगे, मोबाइल नंबर 1 जो है वो ये ऑटोमेटिकली उठा रहा होगा एस्टिमेट में से। ठीक है, मोबाइल 2 अगर आपको देना हो तो आप वो दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ओकेजन, क्या तकरीब है वो लिख सकते हैं आप यहाँ पे आप, वलीमा सेरेमनी दिख दिया हुआ है। उसके बाद गैस नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली ये एस्टिमेट में से उठा रहा होगा, पिक कर रहा होगा वहां से। तो अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं चेंज कर सकते हैं, या अगर आप इसके साथ जाना चाह रहे हैं तो इसके साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे आप टैप करेंगे तो यहाँ डेट वाले सेक्शन में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे डेट जो है वो आप आज की जो डेट होगी वही रहने दीजिएगा। ठीक है, बुकिंग डेट भी आज की जो बुकिंग डेट होगी वही रहने दीजिए, या अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं बुकिंग डेट, मतलब कि अगर आप चाह रहे हैं कि अगर आपने कभी कोई सिस्टम में कुछ मसला आ गया, कोई लाइट वगैरह चली गई, तो आपने एक दिन पहले जो है वो बाई हैंड बुकिंग कर ली, तो आप उस डेट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको चेंज करने के लिए आपके पास ये मौजूद है। ठीक है, और इसको जो है वो आप रहने दें, ये भी चेंजेबल है, लेकिन ये डेट इसीलिए रखी है कि जिस दिन डेटा इंसर्ट हुआ है, और ये इसके लिए कि जिस दिन बुकिंग हुई है। ठीक है, उसके बाद आप देखें फंक्शन डेट का ऑप्शन बंद है। ये फंक्शन डेट बेसिकली जो है वो ऑटोमेटिकली एस्टिमेट में से उठा रहा है,
लेकिन अगर कोई पर्सन आपके पास आता है वो चाह रहा है कि भाई मुझे दूसरी डेट चाहिए, तो आप यहाँ देखिए चेक के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो ऑप्शन खुल जाएगा। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और चेंज करने के बाद अगर उस डेट पे, फंक्शन डेट पे अगर कोई फंक्शन पहले से बुक हुआ हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली सिस्टम आपको जो है वो प्रोवाइड कर देगा। जैसे कि हमने अभी 27 का किया था, तो हम उसी के साथ जाते हैं 27 फर्स्ट, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली चेक करेगा। अच्छा, उसमें भी वो चेक करेगा डे और नाइट। अगर नाइट में बुकिंग हुई भी हो तो वो बता देगा सिस्टम कि भाई ये फंक्शन मौजूद है। और अगर आप डे करते हैं सेलेक्ट, इसको डे करते हैं, तो वो डे में क्या हो जाएगा, अगर बुकिंग हुई भी होगी तो वो बता देगा कि भाई फंक्शन डेट इज ऑलरेडी बुक। और अगर नहीं होगी तो वो बुकिंग हो जाएगी। तो हमारे पास अभी फिलहाल नाइट का चेक करना है हमने, क्योंकि नाइट की हमारे पास बुकिंग हुई भी थी, तो हम नाइट के साथ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डे है कि ये जो है वो चेंजेबल हो सकता है, क्योंकि अगर आपके पास जो है वो डे का आपको ऑप्शन रखवाना है तो रखवा सकते हैं, नहीं तो नहीं रखवा सकते। तो ये बेसिकली फंक्शन डेट का डे है। तो सैटरडे थी तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, सैटरडे ही रख लेंगे, ठीक है। रिप्रेजेंटेड बाय एडमिन, ये आपके पास ऑप्शन ऑफ रहेगा, क्योंकि जो भी सिस्टम में लॉगिन होगा बेसिकली उसका यूजर नेम यहाँ पे शो होगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ आ जाते हैं नेक्स्ट वाले सेक्शन में आ जाते हैं। अच्छा, इसमें जो है वो सबसे पहले टैक्स इनपुट, अगर आप टैक्स रखना चाह रहे हैं तो ये टैक्स का ऑप्शन है, ठीक है। इसमें जो है वो आप अगर रखना चाह रहे हैं 10% या 13%, तो आप यहाँ पे वो लिख सकते हैं, ठीक है। बिल फर्ज अगर आप नहीं रखना चाह रहे तो आप इसको जीरो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टैक्स ऐड हो जाएगा आपके अमाउंट कॉम्प्रोमाइज के अंदर, ठीक है। अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो ऐड कर सकता है। अच्छा, ये ओपन रखी हुई है फील्ड, क्योंकि कोई कई कई जगह पे ये चाहते भी हैं कोई सिस्टम के अंदर कि वो हमारे पास जो क्लाइंट होता है वो चाहता है कि भाई टैक्स रहे। कोई क्लाइंट होता है वो बोलता है मेरी मर्जी का रहे कि भाई मैं जब भी चेंज करना चाहूँ। तो ये इसीलिए यहाँ ओपन रखी है हमने फील्ड, ठीक है। उसके बाद सेकंड डेटा में आ जाते हैं, तो अमाउंट कॉम्प्रोमाइज, जो भी आपका अमाउंट कॉम्प्रोमाइज हुआ होगा, तो वो यहाँ पे आप अमाउंट इनपुट कर सकते हैं। जैसे 5 लाख अगर आपका अमाउंट कॉम्प्रोमाइज हुआ हुआ है, तो आप उस तरीके से यहाँ से जा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, इससे ऑटोमेटिकली आपका जो है वो टैक्स इन नंबर में आ जाएगा कि 13% जो भी बनता होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा 65,000। और जो भी टोटल होगा, मतलब टैक्स का ऐड करके कॉम्प्रोमाइज, वो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा 5,65,000, ठीक है। उसके बाद नीचे देखें तो एडवांस जो है वो ऑटोमेटिकली उठ के आ रहा है। एडवांस जो भी आपका एस्टिमेट के अंदर था वो ऑटोमेटिकली आउट के आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद आप देखें पेड एडवांस, तो यहाँ पे आप जैसे आप टैप करके नेक्स्ट आएंगे तो जितना भी आप एडवांस लेंगे, जितना भी होगा यहाँ पे तो लिखा हुआ है ना 1,20,000। अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं 1 लाख लेना चाह रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली जो अमाउंट कॉम्प्रोमाइज होगा उसी में से उतना ही काटेगा जितना आप लेंगे। जितना आप जो है वो इसको कट आउट करेंगे उतना ही वो यहाँ से लेस करेगा, ठीक है। अगर आप 120 लेना चाह रहे हैं 120 कर लें, अगर आप 1 लाख लेना चाह रहे हैं 1 लाख कर लें, लेकिन वो बाद में जो है वो बैलेंस आपका यहाँ पे रहेगा। तो मैं चाह रहा हूँ 120, तो मैं 120 से ही जाऊंगा 1,20,000। तो देखें 5,65,000 में से माइनस कितना हो गया 1,20,000, तो हमारे पास कितना रह गया 445,000, ठीक है। तो ये अभी बैलेंस ही रहेगा, ये जब आप कंप्लीशन में जाएंगे तो ये बैलेंस वहां पे जो है वो खत्म होगा, ठीक है। तो अभी ये हमारे पास बुकिंग के लिए आए हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एडवांस आप लेते हैं तो वो यहाँ पे डिटेल मौजूद है। तो ये हमारे पास सारा प्राइस का जो है वो सेक्शन है। उसके बाद हम चले आते हैं। अच्छा, ये जो है वो हमारे पास कस्टमाइज है। यहाँ पे अगर आप एक्स्ट्रा कुछ चार्ज करना चाह रहे हैं तो ये उसके लिए ऑप्शन है। जैसे 1.5 लीटर वाटर है, तो आप अगर इसका चार्ज करना चाह रहे हैं, या अगर आप इंक्लूड करवाना चाह रहे हैं तो इंक्लूड भी हो जाएगा। मतलब अगर आप ये यहाँ लिख दें कि ये इंक्लूड है अमाउंट कॉम्प्रोमाइज के अंदर, तो ये उसमें इंक्लूड है। और अगर आप अलग से चार्ज करना चाह रहे हैं तो आप अलग से लिख सकते हैं कि पर बोतल जो है वो इतना चार्ज हो। उसके बाद नीचे आ जाए तो ये हमारे पास जो है वो एक्स्ट्रा टाइम का ऑप्शन है। मतलब कि हमारे पास जो है वो ऑप्शन रखवाते हैं हमारे क्लाइंट। तो जैसे ये इनका बना हुआ है, ये एक सिस्टम है, एक लॉन का बना हुआ है ये। तो उन्होंने ये रखवाया है टाइम कि भाई अगर जो है वो इससे एक्स्ट्रा टाइम हो जाए तो हमारे पास जो भी चार्ज होगा वो अप्लाई होगा। तो हमारे पास हम इसको रखते हैं 12 AM रखते हैं,
क्योंकि हमारा नाइट का है। तो ये अगर हो जाएगा तो हमारे पास जो है वो चार्ज ये अप्लाई होगा। जैसे हम कर देते हैं 10,000, मतलब इससे अबव अगर चले आएंगे तो टाइम इतना चार्ज होता रहेगा। ठीक है। तो वो आप जो है वो क्लाइंट के साथ जो है वो जो भी आपका पर्सन है उसके साथ आप डिसाइड कर सकते हैं कि हम इतना चार्ज करेंगे, जो भी आपकी होगी। अच्छा, उसके बाद फ्रेश फ्लावर अगर आप अलग से पैकेज से बाहर है तो आप यहाँ पे अमाउंट दे सकते हैं, नहीं अगर पैकेज के साथ है तो आप यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं। तो इंक्लूड लिख देंगे तो वो इंक्लूड चला जाएगा। स्पॉटलाइट अगर है तो ठीक, नहीं तो इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन हम जाते हैं अमाउंट के साथ यहाँ पे। ठीक है, तो हम अमाउंट के साथ जाएंगे। तो 1500 आई थिंक, मेरे ख्याल से तो सही रहेगा। ठीक है। अच्छा जी, अब हमने क्या किया था, फंक्शन डेट जो है वो जो कि बुकिंग हुई हुई है फंक्शन डेट की, उसके साथ हम जाना चाह रहे हैं। तो अब हम अगर सेव करते हैं तो ये फंक्शन अलर्ट हमें दिखा दिया इसने। फंक्शन अलर्ट क्यों दिखा दिया, क्योंकि ये ऑलरेडी बुक है। ठीक है, 27 फंक्शन डेट जो है वो ऑलरेडी बुक है। और अगर सेव एंड, अच्छा, ओनली सेव एंड जनरेट से ये है कि अगर ओनली सेव करेंगे तो आपके पास जो है वो सिर्फ डेटा सेव हो जाएगा। और सेव एंड जनरेट से जाएंगे तो वो सेव होने के बाद फिर आपकी जो है वो प्रिंट का जो आपका प्रोसेस है वो भी इसी के साथ हो। तो इस पे भी हम देख ले, तो इस पे भी हम क्या जाए, यहाँ पे क्या मौजूद है, फंक्शन डेट अलर्ट मौजूद। ठीक है, तो ये बुक हुआ हुआ है, तो इस वजह से ये जो है वो नहीं जाने दे रहा, सॉफ्टवेयर डिटेक्ट कर रहा है कि भाई ये आगे नहीं जा सकता। तो हम क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं और इनकी जो है वो जो पुरानी वाली थी 23, उसी के थ्रू जाते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, उसी के साथ जाएंगे और नाइट की शिफ्ट के साथ जाएंगे। और सारा डेटा मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि किस तरीके से क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे मौजूद, तो आप उसी तरीके से जो अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सेव एंड जनरेट के ऊपर क्लिक करते हैं। आर यू वांट, यस, यस करेंगे। और उसके बाद जो है वो ये आपका प्रिंट के लिए डेटा आ जाएगा। आप इसके ऊपर प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर जो भी आपकी मशीन A4 की लगी हुई होगी, तो A4 के ऊपर ये जो है वो आपका प्रिंट के लिए ये, तो इस तरीके से आपका जो है वो प्रिंट सारा यहाँ पे आ जाएगा। जिसमें आपकी रिसीप्ट नंबर आ जाएगी, डेट आ जाएगी, नेम आ जाएगा, कामरान मलिक हमने चेंज किया था, यहाँ एड्रेस कोड आ जाएगा, मोबाइल नंबर 1 2, बुकिंग डेट, फंक्शन डेट। बुकिंग डेट जो है वो जिस दिन बुकिंग हुई होगी वो आएगा, और फंक्शन डेट जिस दिन फंक्शन होगा वो आएगा। शिफ्ट आ गया, डे आ गया, आपका ओकेजन आ गया, गेस्ट आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ प्राइस के सेक्शन में आते हैं, जिसमें सबसे पहले आप देखिए अमाउंट कॉम्प्रोमाइज 5 लाख हमने रखा था, टैक्स अमाउंट 65,000, टोटल हमारे पास 5,65,000 बन गया। एडवांस हमने जो लिया वो 120 था, तो अब पेड हमने 120 ही करवाया। ठीक है, रिमेनिंग बैलेंस हमारे पास 4,45,000 रह गया, और पेड बैलेंस हमारे पास 1,20,000 आए। ठीक है, उसके बाद अदर चार्जेस में देख लें तो बेवरेज आर नॉट अलाउड फ्रॉम आउटसाइड। जो सिस्टम बनवाया है जिन्होंने, ये उन्होंने रखवाया था, आप भी करवा सकते हैं, कस्टमाइज करवा सकते हैं, चीज़ें कस्टमाइजेबल है। 1.5 लीटर मिनरल वाटर बोतल 100 अगर इंक्लूड होगी पैकेज के अंदर तो यहाँ इंक्लूड भी आ जाएगा। आफ्टर 12 AM एक्स्ट्रा फ्यूल चार्जेस अप्लाइज, विल चार्ज 10,000, या जो भी आपका होगा वो। फ्रेश अगर इंक्लूड होगा तो इंक्लूड लिखिए, फ्रेश फ्लावर स्टेज ऑफ रुपीज इंक्लूड रहेगा तो ये इंक्लूड आ जाएगा। स्पॉटलाइट पैकेज विल बी चार्ज रुपीज 1500, अगर पैकेज में इंक्लूड है तो ये इंक्लूड है। ठीक है, उसके बाद जो भी आप इबारत लिखवाना चाहें, नोट अपने सामान की खुद हिफाजत करें, ये सारी चीजें आ जाएगी। ठीक है, और एडवांस नॉट रिफंडेबल। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखें, कामरान मलिक ये ऑटोमेटिकली सिस्टम ने उठा लिया, और जो भी आपका एडमिन होगा या जो भी नाम होगा, जो भी लॉग इन होगा, उसका ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेटा आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट करवा लेते हैं। तो प्रिंट, हाँ, जैसे आप करेंगे तो जो भी आपका क्या कहते हैं प्रिंटर होगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अभी मैं फिलहाल प्रिंट PDF में लेता हूँ और प्रिंट करवाता हूँ। तो ये हमारे पास प्रिंट निकल के आएगा, और मैं इसको रखता हूँ डेस्कटॉप के अंदर, और रखता हूँ बुकिंग स्लिप, और इसको सेव करवा लेते हैं। ठीक है, और फिर चेक करते हैं बुकिंग स्लिप जाके। ठीक है, विंडो डी, ये हमारे पास सिस्टम हो गया सारा। इसको क्लोज कर देंगे और इसको क्लोज कर देंगे, और सारा। अच्छा, अब देखें, यहाँ पे पहले क्या आ रहे थे, 4 5 डेटा यहाँ पे आ रहे थे, लेकिन अब कितना आ रहा है, एक आ रहा है। तो क्या हुआ ये कि 23 को जो है वो जितनी भी एस्टिमेट्स थी, 23 की जितनी भी एस्टिमेट थी वो सारी कहाँ चली गई, एनदर बुक के अंदर चली गई। जो कि मैंने आपको एस्टिमेट में बताया था कि अगर किसी एक फंक्शन डेट के अंदर
एक फंक्शन डेट को अगर कोई फंक्शन बुक हो जाएगी, तो एस्टिमेट जो है वो उस डेट को जो जितनी भी एस्टिमेट्स होगी वो कहाँ चली जाएगी, आपकी अनदर बुक के अंदर चली जाएगी। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अब देखें यहाँ पे जो है वो, जैसे मैंने आज 23 की फंक्शन डेट बुक करवाई, तो ये देखें फंक्शन डेट मैंने ऊपर सेलेक्ट कर दिया, और ये फंक्शन डेट उस दिन के आ गई कामरान मलिक की। अगर आप चेक करना चाहें यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है वो इसका आपका डेटा जो है वो इंसर्ट होगा। अब देखें कि जितनी भी अनदर बुक थी वो सारी कहाँ चली गई। अब यहाँ से मैं देख लेता हूँ फंक्शन डेट 23/12, वो सारी कहाँ चली गई, अनदर बुक के अंदर चली गई। अब ये क्या हो गया, अब ये इनकी जो है वो बुकिंग नहीं हो सकती। ठीक है, अब या तो ये अपना चेंज करवा दे डेट, अपनी चेंज डेट करवा दे, और फिर वो जो है वो एस्टिमेट्स के अंदर आ जाए, या तो फिर जो है वो जब ये आए और वो चाहे कि हम बुकिंग करवाना चाहे, तो आप डायरेक्ट इनकी बुकिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, या अगर आप इस तरीके से भी जा सकते हैं कि यहाँ के पहले आप इनको जो है वो पेंडिंग के अंदर लेके आए, जैसे कोई एक को हम ले आते हैं, किसी एक को 23 वाला है ना, तो इसको हम लेके चले आते हैं। तो यहाँ पे अगर आप अपडेट करेंगे डायरेक्ट 23 से, तो ये बुक हुई है। हम इसको चेंज कर लेते हैं और संडे पे चले आते हैं 24, तो ये चली आएगी अब कहाँ पे हमारे पास पेंडिंग के अंदर आ जाएगी 24 वाली। ठीक है, ये देखें ये 24, और फिर ये आपको यहाँ बुकिंग के अंदर जब एस्टिमेट में आएंगे तो यहाँ पे शो होगी 24। अगर आपको दिखा सकूँ तो 24 वाली /12। ठीक है, तो ये 24 वाली अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है वो कर सकते हैं। जब एस्टिमेट लेकर अगर कोई आए, तो आप एस्टिमेट के थ्रू इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आप ये प्रोसेस से नहीं गुजरना चाह रहे हैं, आप डायरेक्ट बुकिंग से चले आए, और डायरेक्ट बुकिंग के थ्रू भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है वो एस्टिमेट बुकिंग कर सकते हैं। आज एस्टिमेट बुकिंग का पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। और अब नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मैं डायरेक्ट बुकिंग का प्रोसेस बताऊंगा। ठीक है, तो ये एस्टिमेट बुकिंग मैंने आपको बता दी। अब मैं डायरेक्ट बुकिंग की आपको चीज़ें बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको जो है वो कैसे अगर कोई बुकिंग हुई भी हो उसको कंप्लीट कैसे करते हैं, और कैसे जो है वो उसको अपडेट कर सकते हैं, कैसे रिफंड कर सकते हैं। तो फर्दर इसके बाद जो है वो वीडियो में आपको बताता रहूंगा। ठीक है, तो ये मैंने एस्टिमेट बुकिंग दिखा दी। अब नेक्स्ट वीडियो जो है वो डायरेक्ट बुकिंग की होगी। जज़ाकल्लाह।